बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1.4 डिस्कस कर रहे हैं। हमारा लेक्चर जो आज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर है, उससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से सुना होगा। अगर आप लोगों को वो लेक्चर समझ लग गया है तो फिर इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कीजिएगा आगे, नहीं तो पहले आप सबसे पहले उस लेक्चर को सुने, कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में पढ़ें, कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शंस क्या होता है, फिर आप ये जो फर्दर क्वेश्चंस हैं इन्हें सोल्व कीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक शायद कभी ऐसा हो कि इनमें से कभी क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, 2008 में फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 आया, 2008 में ही लाहौर बोर्ड में आया, फिर सरगोदा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है आज, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फैसलाबाद बोर्ड में भी बच्चों ये क्वेश्चन आया। आप पास पेपर ज़रूर कंसर्न किया करें, पास पेपर से आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग चैप्टर 1 तकरीबन आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, एक एक्सरसाइज रह गया 1.5। आप पास पेपर भी देखा करें कि चैप्टर नंबर 1 में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें खुद। फिर उनमें जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। -2 लेस दैन एक्स लेस दैन 2 एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड -2। अच्छा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें तो हमारे पास एक ही फंक्शन था। कहता है 2 के ऊपर आप एक ही कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा था एक्स इक्वल टू 2, वो हमने आसानी के साथ कर ली कि मसला नहीं आया। तो इसमें उसने कह दिया आप लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 2 एंड -2। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एक्स इक्वल टू 2, फिर हम -2 की तरफ मूव कर लेंगे। फिर से पॉइंट वाइज करवा देता हूँ आप लोगों के। हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करना है फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। डिफाइंड होने के लिए आप लोगों ने ढूंढनी है इक्वलिटी। x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, x इक्वल टू 2 आप लोगों ने चेक करना है। आपके पास देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 ये रहा। इसका मतलब यहाँ पर आप चेक करेंगे केस 1, चेक करेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। ये आपके पास 3 आ गया, एक नंबर आ गया, इसका मतलब f ऑफ 2 इज़ डिफाइंड, ये हमें पता चल गया। ओके, केस 2 आप लोगों ने चेक करना है आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं और राइट हैंड लिमिट, जहाँ पर आपका x लेस देन होगा वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पर आपका x ग्रेटर देन होगा वहाँ पर राइट हैंड लिमिट। तो आप ये देख रहे हैं आपका x लेस देन है, x इज लेस दैन 2, -2 नहीं, सिर्फ हम अभी पॉजिटिव 2 की बात कर रहे हैं। x इज लेस दैन 2, इसका मतलब यहाँ पे आपकी लगेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लें जी, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये नेगेटिव सिंबल जस्ट नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट की f ऑफ x। इधर आप c लिख लिया करें ताकि जब हम नेक्स्ट में इसको रिप्लेस करें, c आपके पास कांस्टेंट नंबर, मतलब जो आपकी लिमिट है वही, ये आ गया 2 और x स्क्वायर -1। इसमें 2 पुट कर दें, 2 स्क्वायर -1 4 -1, ये आपके पास आ गया 3। अब आप लोगों ने चेक करनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब आप लोगों ने ढूंढना है कि आपका जो x पॉजिटिव 2 यानी आपका x ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है। उस पर आप लोगों ने क्या अप्लाई करनी है, राइट हैंड लिमिट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका x ग्रेटर देन 2 भी है, इसी फंक्शन के ऊपर आपकी राइट हैंड लिमिट भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये आंसर क्या आ गया 3। तो आप देख रहे हैं आपकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, आपकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। इनका आंसर क्या आ रहा है 3। तो हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बेसिकली, यानी इनका लिमिट का आंसर क्या आ गया f ऑफ x 3।
ओके, अब थर्ड केस क्या था हमारे पास, केस थ्री। केस थ्री ये था हमारे पास कि अगर आपकी लिमिट जब आप अप्लाई करते हैं उसका आंसर और आपके फंक्शन का आंसर आपस में अगर इक्वल आ गया तो हम कह देते हैं फ्रॉम 1 and 2, अगर ये दोनों इक्वल आ गए एफ ऑफ 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, अगर इनका आंसर आपस में इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, सॉरी एट एक्स इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शन की लिमिट ये तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। इसी क्वेश्चन को उसने कहा है कि आप लोगों ने चेक करना है एट एक्स इक्वल टू -2, तो हम -2 के लिए भी चेक कर लेते हैं अपने केस। अच्छा, अब आप देखेंगे कि आपके पास आप लोगों ने -2 ढूंढना है। केस 1 के लिए भी सबसे पहले वही कंडीशन होगी, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि ये माइनस है इसके साथ, अब माइनस वाला यानी कि x ग्रेटर देन x इक्वल टू -2 कहाँ पर है, उसके ऊपर आपने फंक्शन की लिमिट अप्लाई करनी है। ले जी, ये देख रहे हैं आप x इक्वल टू, ये रहा आपका इक्वल टू, ये मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, अब आप देख रहे हैं x इक्वल टू 2 यहाँ पर है, इसका मतलब इस फंक्शन पे आपकी फंक्शन की लिमिट अप्लाई होगी, एफ ऑफ -2 ये आ गया -6। ओके, केस 2, केस 2 आप लोगों के पास है कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 आपकी लिमिट के लिए दिया हुआ है और ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड को, एफ ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू -2, क्या जहाँ पर x लेस देन -2 होगा। अब आपका x लेस देन -2 कहाँ पर है, ये देख रहे हैं x लेस देन -2, इसके ऊपर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो ये आपके पास आ गया -6। अब आपके पास राइट हैंड लिमिट है, जहाँ पर x ग्रेटर देन -2 होगा वहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट। आप देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन -2 यहाँ पर है, तो इसके ऊपर आप राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, -2 स्क्वायर -1 4 -1, ये 3 आ गया। कंडक्ट ये देखें बच्चों, आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर ही आपस में इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f इज़ डिसकंटिन्यूस। ऑलराइट, होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसमें तो जैसे उसने कहा है कि आप लोगों ने चेक करना है फंक्शंस कंटिन्यूस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में उसने आप लोगों को कुछ वेरिएबल्स दिए, क्या उन वेरिएबल्स को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, और उसने कंडीशन खुद ही कह दिया ये फंक्शंस क्या हैं, कंटिन्यूस। तो उन कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे और अपने आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इंटरवल है हमारे पास x + 2 c + 2, x इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन -1, लिमिट x approaches to -1 f of x exist। बहुत मज़े का क्वेश्चन है भाई, इसको सोल्व करते हैं। क्या नहीं आया, सिर्फ आप लोगों ने अपना सी का आंसर कैलकुलेट करना, बाकी काम वही पुराना। नंबर 1 चेक करें फंक्शन डिफाइंड है, नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, नंबर 3 राइट हैंड लिमिट। केस 1, f ऑफ -1, इक्वालिटी ढूंढें, ये रही इक्वालिटी, इस पर आप चेक करें -1 पुट करके। मैं पहले फंक्शन, चले आपको आप पता चल ही गया, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये बात ना हो गया। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज़ f ऑफ -1 इज़ डिफाइंड।
चलें जी आगे मूव करते हैं केस 2 पे। केस 2 आपके पास क्या है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी क्या है आपके पास, सी -1 दिया हुआ है, ये -1 लिमिट क्या है, और ये इंडिकेट कर रहा है ऊपर वाला माइनस लेफ्ट हैंड को। कहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पर आपका एक्स लेस देन होगा, ये रहा एक्स लेस देन, यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगी। -1 + 2 ये आपके पास आ गया 1। अब चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, इधर राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, सॉरी सी आपके पास है -1, जहाँ पर आपका एक्स ग्रेटर देन है वहाँ पे कौन सी लिमिट अप्लाई होगी, राइट हैंड, ये रहा एक्स ग्रेटर देन सी + 2, तो ये आपके पास क्या आ गया सी + 2। उसने खुद कह दिया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 बाय गिवन कंडीशन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल आपकी फंक्शन की लिमिट के एफ ऑफ -1। तो इसका आंसर क्या आया हुआ आपके पास 1, इसका आंसर क्या है C+2 और ये भी क्या है 1। इसी दो को इक्वल रख लें, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 प्लस का इक्वलिटी को इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, सी का आंसर क्या आ गया -1, क्योंकि इसने बच्चों कंडीशन दे दिया ना कि आपके ये आंसर्स क्या हैं इक्वल, कंटिन्यूटी नहीं हमें चेक करने में सी का आंसर फाइंड करना है। इस वजह से तीनों आंसर्स को आप आपस में इक्वल रखें और जो आप लोगों ने वेरिएबल कैलकुलेट करना है उसका आंसर फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब आपके पास दो वेरिएबल आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, f of x इज इक्वल टू mx n -2x प्लस 9 और लिमिट कुछ उसने दी हुई है, x इज़ लेस देन 3, x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ ग्रेटर देन 3। ऑलराइट, और इधर भी उसने कह दिया f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ऑलराइट, कंटिन्यूस है इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, बाकी काम वही जो हम कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें, इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें। आप लोगों ने केस 1 चेक करना है तो कर सकते हैं, केस 1 उसी तरह f ऑफ 3 चेक करना है कि आपका फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, इक्वलिटी है, ये देखें इक्वलिटी ये आ गई। अब इस पर आप फंक्शन चेक करेंगे, n है कोई वेरिएबल है, इसका मतलब अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता, इसे 1 कह दें। केस 2 लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी, जहाँ पर आपका x लेस देन 3 होगा। लेस देन 3 ये रहा। एक दफ़ा आप लोगों को क्वेश्चन समझ लग गए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। हम कहेंगे सबसे ज़्यादा आसान यही एक्सरसाइज थी। अब राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3, जहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे आपकी राइट हैंड लिमिट अप्लाई हो गई। -2 3 प्लस 9, 3 2 ज़ा 6, -6 प्लस 9 ये आ गया 3, ये आ गई इक्वेशन 3। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 2 एंड 3। अब अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख लेना है। इन तीनों इक्वेशंस को इक्वल इस वजह से रखना है कि उसने खुद कंडीशन दे दिया, फंक्शन क्या है कंटिन्यूस बाय गिवन कंडीशन।
ऑलराइट, बाय गिवन कंडीशन एफ ऑफ 3 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x। तीनों के आंसर को लिखते हैं। इधर आपके पास n आ जाएगा, इधर आपके पास 3m और इधर आपके पास 3, ये आपस में इक्वल हैं। हमने n और m का आंसर कैलकुलेट करना है, इक्वेशन है, इक्वलिटी है। पहले आप इन दोनों को इक्वल रख लें, एक n का आंसर आ गया 3, फिर आप इन दोनों को इक्वल कर लें। इक्वलिटी है बच्चों, जैसे मर्जी सोल्व कर सकते हैं। ये से कैंसिल, m का आंसर आ गया 1, ये m और n कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, बहुत आसान है। x लेस दैन ऊपर वाले में लेफ्ट हैंड, नीचे वाले फंक्शन में ग्रेटर दैन है तो राइट हैंड फंक्शन की लिमिट भी वहाँ पे अप्लाई होगी। अब आप लोगों को इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए, फेडरल, लाहौर, जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के लिए ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जब कॉलेज के स्टैंड अप्स वगैरह होते हैं या प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन लाजमन आता है, क्योंकि टीचर इसको प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, f of x is equal to अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 आवर x माइनस 2, और नीचे आपके पास है k x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 2। ओके, ये तो हमें उसने बता दिया कि फंक्शन डिफाइंड है। अब इसमें लेस दैन ग्रेटर दैन की कंडीशन इसने ख़त्म कर दी। उसने कहा फंक्शन कंटिन्यूस है। दो चीज़ें बता दी हैं कि x इक्वल टू 2 पे आपके पास आंसर क्या आता है, नॉट इक्वल टू 2 पे आपने चेक करना है ये फंक्शन अपना। तो बच्चों ये तो हमें पता चल गया। केस 1, f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्या है, k, फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, ये इसे इक्वेशन 1 क्या कहते हैं। अब केस 2 में आप डायरेक्ट लिमिट अपनी चेक करेंगे, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला कंसेप्ट उसने ख़त्म कर दिया। जस्ट लिमिट आप लोगों ने चेक करनी है एट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट जब भी आया बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि इसको आप लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज माइनस है तो प्लस से रैशनलाइज कर लें। अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही वैल्यू को आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे प्लस में, ये आ गया। ब्रैकेट यूज़ कर लिया करें। a माइनस बी ए प्लस बी, बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5, ये वैसे लिख दिया मैंने, ये कैंसल। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर आपके पास आ गया 2x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस x माइनस 7, x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x में से x माइनस कर दिए तो ये आपके पास आ गया x, 5 माइनस 7 2, x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7, ये कैंसल। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ आप लिख लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब आप लिमिट अप्लाई करें, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर दें, 2 प्लस 5 2 प्लस 7, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 अंडर रूट 9, 7 प्लस 2 अंडर रूट 9, 1/3 प्लस 3 प्लस 3, यानी यह क्या आ गया 1/6। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। उसने कहा f इज़ कंटिन्यूस, f इज़ कंटिन्यूस। अगर f कंटिन्यूस है तो आपकी जो फंक्शन की लिमिट है, फंक्शन का जो आंसर है f ऑफ 2,
वहाँ पे लिमिटिंग फंक्शन के आंसर के क्या है, इक्वल है। f(2) क्या था आपके पास, k, और ये आंसर क्या आया 1/6। ये लो बच्चों, ये आप लोगों की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। होप सो आप लोगों को तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ लगे होंगे। बच्चों इसे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। बार बार आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि आप जब लेक्चर सुने तो काइंडली कंप्लीट लेक्चर सुना करें। अगर आपको क्वेश्चंस आते भी हैं तो फिर भी आप पूरा लेक्चर सुना करें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे हो जाएं। जब आप लोग दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन देखना पड़े, सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स हैं हमारे, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ लगा है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।